तो देखिए लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद अब यूपी के कई शहर जो हैं इस समय नदियों में उफान तेजी से यहां पर देखा जा रहा है। इससे कई जिलों में गांवों में पानी भी घुसा हुआ है। लगातार हो रही बरसात की वजह से बहराइच में बहने वाली सरयू नदी उफान पर है इस समय। उधर आपको यह भी जानकारी दें कि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी 2 लाख लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पलिया, निघासन तहसीलें पूरे तरीके से टापू बने हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर आ गया है। निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, बहराइच से अखिलेश सोनकर, जालौन से अश्विनी मिश्रा और अयोध्या से निमिष गोस्वामी। एक एक करके इनसे अपडेट ले लेते हैं इस समय का। लखीमपुर खीरी से सबसे पहले अपडेट लेते हैं जहां से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, इस समय का अपडेट दीजिए। लखीमपुर खीरी में भी हम देख रहे हैं कि जो नदियां यहां बहती हैं वो उफान से ज्यादा ऊपर, अपने खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। इस समय के अपडेट्स क्या है? मौसम कैसा है लखीमपुर खीरी में? बिल्कुल, इस समय लखीमपुर खीरी में बारिश तो हालांकि रुक गया है, लेकिन बनबैसा बैराज से जो शारदा नदी है उसमें 4.5 लाख क्यूसेक का पानी डिस्चार्ज चल रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी की पलिया, निघासन और गोला तहसील टापू बनी हुई है। लगभग 2 लाख से अधिक की आबादी ऐसी है जो बाढ़ से जूझ रही है और भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि बनबैसा बैराज से पानी तो छोड़ा जाता है, लेकिन पहाड़ों से जो नेपाल में पानी बरसता है वो पानी भी 2.5 से 3 लाख क्यूसेक होके आता है, तो 4 और 3 7.5 लाख पानी हो जाता है। नेपाल का पानी अनकाउंट हो जाता है, जिसकी अनुमान प्रशासन भी नहीं लगा पाता है। इससे लेकर लखीमपुर बहुत दुखद तस्वीरें हैं मनोज, ये लोगों के पूरे घर डूबे हुए हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, बहराइच जाएंगे, यहाँ से अखिलेश सोनकर और जानकारी देंगे। अखिलेश, बहराइच में तो एक तरफ भेड़ियों का आतंक, दूसरी तरफ बारिश की मार, क्या अपडेट है बहराइच से? देखिए, बहराइच के लिए दोहरी मार है। एक तरफ भेड़िए का आतंक तो जारी है महासी में, दूसरी तरफ बाढ़ भी है। नेपाल में लगातार हो रही 2 दिनों की बारिश की वजह से बहराइच में बाढ़ की स्थिति है और 3 तहसील के 50 गांव टापू बने हुए हैं। अगर बात मोतीपुर के एक गांव है जंगल गुलरिया जो सबसे प्रभावित है, वहां पर घरों में पानी भर गया है, गांव में नाव चल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग अब ऊंची जगहों का सहारा ले रहे हैं, लोग छतों का सहारा ले रहे हैं। अगर दूसरी तहसीलों की बात करें तो दूसरे तहसीलों के 50 गांव लगभग टापू बने हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हुआ है। मेरे साथ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके वो अब खेत देखने गए थे, वहां से वापस आए हैं, तो खेतों की स्थिति क्या है उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रताप है। प्रताप जी, बताइए कि खेत की क्या स्थिति, जो फसल है आपके खेत में लगी है? फसल हमारी सब बूढ़ी पड़ी हुई है और दिखाई नहीं दे रही है, और जाके वहाँ देखे हैं और फिर वापस लौट आए हैं। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान खेती का हुआ है, हर जगह ही देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ बात अगर बारिश की करें और साथ में नेपाल से छोड़े गए पानी की बात करें तो यहाँ पर नुकसान जालौन में भी देखा जा रहा है। अश्विनी मिश्रा, अपडेट दीजिए जालौन से आज की। हाँ बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड में बाढ़ की बात करना बड़ी बेमानी साबित होता है, लेकिन जिस तरह से कि इस बार जालौन में बाढ़ आई है और 2 तहसील के कई गांव जो इसमें बाढ़ से घिरे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो है ही है। झांसी जालौन जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए उनको राहत शिविर पहुँचा रहा है। इसके अलावा उनको खाना मुहैया करा रहा है, उनके जो पशु हैं किसानों के, उनके लिए भी चारा मुहैया करा रहा है। तो कहीं ना कहीं जालौन की जो 2 तहसीलें हैं माधोगढ़ और कूट, वहाँ पर लगातार बाढ़ का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यमुना और पहुंच 2 नदियां ऐसी हैं जिनमें लगातार जो खतरे जो निशान है उससे ऊपर बह रही हैं। ललितपुर के माधाटिया डैम बांध और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था। इसके अलावा भी अयोध्या चलते निमिष अपडेट देंगे। अयोध्या में तो देखिए राम की नगरी, यहाँ दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। अयोध्या से मौसम की अपडेट दीजिए निमिष, और यहाँ किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ और तेज बारिश के पानी से? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ा है और जिस जगह मौजूद है इस समय सरयू ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगभग खतरे के निशान से डेंजर लेवल पार करके 36 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर पहुंचा चुकी है। धर्मनगरी और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो बाढ़ है, जो एक अस्थायी प्रतिरोध लगाया गया है और इसके अंदर ही लोगों से स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जो निचले इलाकों में बसे लोग हैं उनको
अलर्ट करके और उनको सुरक्षित ऊपर स्थानों पर लाया जा रहा है। इसके जी। अलावा बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया। हालांकि अभी यहाँ बाढ़ जैसी बहुत बहुत विकराल शुक्रिया स्थिति नहीं निमिष, है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।